उत्तराखंड में बारिश ने तबाही मचाई हुई है। जगह जगह भूस्खलन से नुकसान की तस्वीरें सामने आ रही है। सीएम धामी ने अगले 24 घंटे के लिए लोगों को खास तौर पर अलर्ट रहने की अपील की है। वहीं उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे के भीतर पहाड़ी और कुछ मैदानी क्षेत्रों में अत्यधिक वर्षा की संभावना जताई है। चेतावनी को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि लोग अनावश्यक यात्रा से बचें और प्रशासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करें। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से पीसीएस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों से समय से पहले परीक्षा केंद्र के लिए प्रस्थान करने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा है कि आपकी सुरक्षा और परीक्षा दोनों हमारे लिए महत्वपूर्ण है। धामी ने बताया कि राज्य सरकार मौसम की स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन को हर आवश्यक सहायता प्रदान की जा रही है। उन्होंने जनता से स्वयं और सतर्कता बरतने की अपील करते हुए कहा कि प्रशासन आपदा से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 28 तारीख हो रही है जून की। तो आज भी देखेंगे जो बारिश की एक्टिविटी पूरे प्रदेश में मिलने वाली है अनेक जगहों तक में। जहां तक हैवी रेन्स की बात है तो उसमें हमने उत्तरकाशी, चमोली और रुद्रप्रयाग, साथ ही बागेश्वर में हैवी से वेरी हैवी, और इसके साथ साथ देहरादून है, नैनीताल है, चंपावत है, उसमें रखा है कि अगले 24 आवर्स में इनमें एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स होंगी। हल्की से मध्यम बारिश तो ज्यादातर जगहों में है। और इसके साथ साथ जो वेरी हैवी रेन है वो बागेश्वर में रखा गया, उसको ऑरेंज में रखा गया, बाकी जगह येलो में वार्निंग को रखा गया है। लेकिन जब आप कल 29 को जा रहे हैं तो जो रेनफॉल की एक्टिविटी है वो बढ़ने वाली है। तो अगर मैं बात करूं कि देहरादून, टेहरी, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल और इसी तरह उधम सिंह नगर, तो इनमें जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में मिलने वाली है 29 और 30 तारीख को, और एक में भी करीब सिचुएशन वैसी ही रहेगी। तो 3 दिन लगातार जो है अच्छी बारिश जो है मिलने वाली है, जहां ज्यादातर जगहों में इनमें बारिश होगी। उसके साथ साथ आप देखेंगे जो हैवी से वेरी हैवी रेन है वो भी कुछ जगहों में इनमें मिलने की संभावना है। तो उस चीज को देखते हुए उसको रेड अलर्ट में हम डालने वाले हैं, उसके लिए बुलेटिन भी जारी किया जाएगा। तो 29, 30 और 1 में अगर देखें तो ये जो 4-5 डिस्ट्रिक्ट है इनमें हम जो है रेड में वार्निंग को रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो लो लाइंग एरियाज है उनमें जलभराव होगा, नदियों का जलस्तर बढ़ेगा, जो छोटी नदी नाले भी हैं उसमें भी जलस्तर काफी बढ़ेगा। तो जो लोग वहां पर रहते हैं उनको बहुत सावधान रहने की जरूरत है, और या एकदम बहुत नजदीक हैं तो वहां से उनको शिफ्ट करना चाहिए। तो आप ये देखेंगे कि 3 दिन जो है अच्छी खासी बारिश होगी। तो पहले दिन हो सकता है उतना इम्पैक्ट नहीं आएगा 29 को अगर मैं बात करूं, लेकिन जब आप 30 और 1 में जाएंगे तो इम्पैक्ट जो है आना वो शुरू हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो लैंडस्लाइड है, जो एरियाज वनरेबल है खासकर, वहां पे लैंडस्लाइड भी होंगे। और इसके साथ साथ जो नदी नाले हैं उसमें जलस्तर काफी बढ़ जाएगा। और साथ ही जो प्लेन्स के डिस्ट्रिक्ट हमारे, जिसमें कि हरिद्वार है, उधम सिंह नगर है, तो उनके जो लो लाइंग एरियाज है तो वहां पे कहीं ना कहीं जो है जल भराव की स्थिति बनेगी। तो लोगों को चाहिए कि जो है सावधानी रखें और एक नजर बनाए रखें। खासकर देखते हैं कि रात में ज्यादा बारिश होती है तो लोग सोए रहते हैं और उसमें एकदम जल भराव होता तो दिक्कत हो जाती। तो आप अलर्ट रहें जो है नाइट टाइम में भी जो है। तो 2 से 3 दिन ये जो अच्छी खासी बारिश जो है, अभी जो मैंने जनपद बोले देहरादून, टेहरी, पौड़ी, नैनीताल, चंपावत भी आ जाएगा, उसमें हैवी रेन्स है। हालांकि और जगह जो है हैवी से वेरी हैवी है, और उधम सिंह नगर और हरिद्वार जो है, तो इनमें कहीं ना कहीं ये 2-3 दिन जो है सावधान रहने की काफी जरूरत है। इसके साथ साथ जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें कि रुद्रप्रयाग है, चाहे चमोली है, उत्तरकाशी है, इवन पिथौरागढ़, तो एका दुक्का जगहों में हैवी रेन्स उनमें भी मिलेगी। और जो बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट है उसमें तो लगातार ही हैवी से वेरी हैवी रेन्स हमको मिल रही है। तो वहां जो नदियों का जलस्तर है वो काफी बढ़ेगा। तो जो लोग आसपास ऐसी जगहों में वहां पर भी रहते हैं, या जो लैंडस्लाइड के वनरेबल एरियाज है, तो वहां पर भी काफी सावधानी की जरूरत है। तो ये मैं कहना चाहूंगा। तो अगले जो है 29 से लेके 1 तारीख तक, 29 जून से 1 तारीख जो है जुलाई की, तो इसमें जो एक्टिविटी अच्छी खासी वो रहने वाली। तो यही मैं कहना चाहूंगा। नमस्कार।